सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या है आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मशहूर हुई डिश फ्रेंचाइज़ में और एक फ्राइड चिकन। ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी जब आई थी, लेकिन सबसे पहला जो आइटम आया था फ्रेंचाइज़ में वो पिज़्ज़ा आया था। और वो दौर है और अभी तक का माशाल्लाह ऐसी मार्केट इसने कवर की है कि पिज़्ज़ा के मुख्तलिफ दुकानें खुलना शुरू हो गई। इंटरनेशनली अगर आप जाएंगे तो पिज़्ज़ा जो है वो थिन क्रस्ट है, बिल्कुल पतली चपाती जैसे, सब चपाती से थोड़ा सा मोटा वो रोटी का होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं चला। हम लोग मांगते हैं ज़रा डबल रोटी वाला, रोटी चपाती वाला नहीं, डबल रोटी। इसी वजह से डीप पैन पिज़्ज़ा इनको कहा जाता है। पाकिस्तान में ये हिट हुए। वो जो थिन क्रस्ट था वो फारिग हो गया। सो नो इशू एट ऑल। यहाँ पे जिस तरह पसंद है चीज़ें वैसे आप ऑब्वियसली बनाएंगे। और इसकी टॉपिंग्स शुरू में ज़रा वो चिकन सुप्रीम था, उसके बाद क्वाद्रो स्टेजियोनी यानी 4 सीज़न पिज़्ज़ा, मुख्तलिफ ये जो टिपिकल थे। लेकिन जिस पिज़्ज़ा ने आके धूम मचाई वो था चिकन टिक्का। वो हिट उस टाइम में जो हुआ है तो अभी तक ऐसी है कि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा नंबर 1 है, नंबर 2 फ़ाहिता पिज़्ज़ा है, फिर तीसरे चौथे आते हैं। लेकिन एक पिज़्ज़ा जो भी रिसेंटली हम लाहौर में फूड फेस्टिवल करने गए थे, सॉरी फैमिली फेस्टिवल, मसाला फैमिली फेस्टिवल, वहाँ पे खातून ने कहा कि जी रेशमी टिक्का पिज़्ज़ा। हमने कहा भाई ये क्या हो गया? उन्होंने कहा जी लो, इधर तो बड़ा मशहूर है लाहौर में। हमने कहा पहले सुना नहीं था। उन्होंने कहा जी अब सुन लिया है? मैंने हाँ ओके हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, बस ये आजकल इन पिज़्ज़ा है। तो हमने आज प्रोग्राम में रेशमी टिक्का पिज़्ज़ा ऐड किया है और पहली दफ़ा मैं इसकी टॉपिंग में रेशमी टिक्का बना रहा हूँ। आई एम श्योर कि टिक्का है तो फिर मज़ेदार ही होगा। और रेशमी टिक्का वैसे ही ज़रा क्रीमी और ज़रा मज़ेदार होता है। बैगन का भरता बना रहे हैं। ये बड़ी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ेदार डिश और जायका इसका बहुत ही मुख्तलिफ है। और ये हमारे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने स्पेशली कहा था कि यार वो बैगन का भरता आपने कभी बनाया था, दोबारा बनाएगा। तो उनके नाम ये डिश करते हैं, रऊफ शाद भाई हैं। और चॉकलेट पराठा बना रहे हैं। ये यहाँ पे जो रोड साइड पे कराची में ट्रेंड बना हुआ है ये चाय खाने का, वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे, पिज़्ज़ा पराठा, टिक्का पराठा और चॉकलेट पराठा और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे लेके आ गए हैं चाय के साथ। बहुत बेहतरीन चाय। जिन लोगों को चाय का शौक़ है ये इन जगहों पे जाएं। और कराची में तो अभी जिस एरिया में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कम से कम कुछ 200-250 खोखे। शाम के टाइम इवनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। जिस इलाकों में है वहाँ पे समंदर की आवाज़ ज़्यादा चलती है, तो गर्मियों में भी लोग बहुत बैठते हैं, सर्दियों में तो स्पेशली। और इनके पराठे, इनकी चाय सब के सब बड़े एक्सेप्शनल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी रेसिपी चिकन रेशमी टिक्का की। और इसमें हम करेंगे ये कि सबसे पहले करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो ये चिकन आ गया क्यूब में कटा हुआ, बोनलेस, ये तकरीबन आधा किलो है। और इसी में शामिल करेंगे हम अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। हाँ सफ़ेद मिर्ची है, खुशबू सूंघ लेने ज़्यादा पता लगा, क्योंकि बिल्कुल सब्ज़ी इलायची भी ऐसी पिसी होती है तो यू नेवर नो कभी गलती से डल ना जाए। 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक। और साथ में इसमें डालेगा हरी चटनी। ये घर पे भी आप बना सकते हैं, बॉटल में मिलती है तैयार, ये डाल दिए। अदरवाइज़ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, इनको पीस के आप बना सकते हैं। और साथ में इसमें दही डलेगा। दही को हमने कपड़े में टांग लेना है ताकि इसमें पानी ना रहे, ठीक है ना, काफ़ी हद तक जितना पानी इसमें से निकल सके उतना बेहतर है। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये इसकी मैरिनेशन तैयार। और इसको आपने कम से कम कोई 2 से 3 घंटा रखना है इस मैरिनेशन में। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हम तो फौरी तौर पे इसको एक पासे करेंगे। और इसके लिए हम करेंगे ये कि इसको थोड़ा ज़रा कोयले का धुआं देने के लिए हम यहाँ पे इसमें जगह बना लेंगे। ये कोयले का पीस हमने यहाँ पे रखा हुआ है। कोयले की पीस को हमने अंगारा बनाने के बाद ये आ गया यहाँ पे। और थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं, साथ में प्लेट। इसको स्मोक फ्लेवर जो है आप पकाने से पहले भी दे सकते हैं, पकाने के बाद में भी, नो इशू एट ऑल। ये हल्का सा इस पर ऑयल डाला और कवर कर दिया। बस इसको हाफ अ मिनट, 20-25 सेकंड, 30 सेकंड, इससे ज़्यादा इसमें नहीं देंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इसको फ्लेवर दे दिया तो इसका कोयले का ऐसा फ्लेवर होता है कि खाने के बाद में ना वो अजीब सा आपको बुरा सा एक बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने कोयले के स्मेल कुछ ज़्यादा ही दे दी थी। लिहाजा इसको थोड़ी देर के लिए रखें, आधा मिनट बस, इससे ऊपर नहीं। पैन ले लिया, यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम।
जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है इसको हम स्मोक फ्लेवर देंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस मैं बना के पहले से लाया हूँ, ये घर का तैयार किया हुआ सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस हम आपको बहुत दफ़ा बता भी चुके हैं, बॉटल भी मिलता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर घर का बनाना चाह रहे हैं तो घर का भी ये तैयार पड़ा हुआ है। ये मेरे पास जो पिज़्ज़ा सॉस बना हुआ है ये तकरीबन समझ लें कि कोई महीना पुराना है, और इसको हमने बना के फ्रीज़ कर दिया। ये मेरे पास, हमारे घर में पिज़्ज़ा आमतौर पे चंद थोड़े से अरसे बाद बनता है, तो हमने इसको बना के रखा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है, पिज़्ज़ा का आपको पता है जंजाल बहुत है, डो बनाओ, सॉस बनाओ, चिकन की टॉपिंग बनाओ, उसकी जो भी है, सब्जियां काटो, और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो चौथी कद्दूकश करना पनीर, वो भी एक बहुत बड़ा महाज है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके कद्दूकश पनीर पड़ी हुई है, पिज़्ज़ा सॉस बना हुआ है, फिर काम बहुत आसान हो जाता है। इवन आप डो बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, वो खैर फ्रेश बना लें अप टू यू, लेकिन मेरे ख्याल में उसको भी अगर आप बना के फ्रीज़ कर लें तो वो भी लंबे अरसे तक चल सकता है। ये तो हमारा आपका सॉस जो है तो आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना चलेगा, ख़राब नहीं होगा। अच्छा जी, ये चूल्हा वापस ऑन करते हैं। ऑयल इसमें हमने पैन में डाला था, इसको स्मोक फ्लेवर काफ़ी आ गया, इसको मज़ीद स्मोक फ्लेवर नहीं देना। मैं इसको, इसका प्लेट हटा देता हूँ। और एक काम हम और करेंगे, इस पैन में जो हमने कोयला रखा था ना, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल में इसका ये बड़ा अच्छा चारकोल फ्लेवर आ गया है, तो हम ये ऑयल ज़ाया नहीं करेंगे, तेल इसी में डाल देंगे ताकि ज़रा और इसका चारकोल फ्लेवर जाए। कोयला जो है ये आपने सिंक में फेंकना है। ये हमेशा बार बार मैं इससे बताता हूँ कि इससे बड़े नुकसान होते हैं। सिंक में डाला और पानी छोड़ दिया बस, और इसको यहीं पड़ा रहने दें, या आराम से ठंडा होगा। इसको कभी भी निकाल के फ़ौरन सिंक उसमें ना फेंकिएगा, डस्टबिन में, अदरवाइज़ इसमें जो चिंगारी होती है कभी इसमें ऑन ही रहती है, देखें आवाज़ें आ रही हैं, या अभी इसमें चल रहा है सिलसिला, तो अगर आपने निकाल के इसको फौरी तौर पे डस्टबिन में फेंक दिया तो आग लगने का खदशा है। ये ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हमने ये चिकन शामिल करना है और इसको तेज़ आंच पे 7-8 मिनट पकाएंगे बस। इसको फैलाया और तेज़ आंच, चलें तेज़ आंच पे इसको 8 से 10 मिनट पकेगा। चिकन भी पक जाएगा, इसमें जो इसकी ग्रेवी है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना है ताकि पानी ना छोड़े। इसको इस तरह फैला देंगे और चम्मच ना चलाएं शुरू में, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ज़रा इसको ज़रा सेट होने दें, फिर चम्मच चला के इसको उतार लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। पिज़्ज़ा आपको पता है, बाकी इसकी पनीर कद्दूकश की हुई है, डो इसका तैयार है, पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। टॉपिंग में हम इसमें सिर्फ चिकन और मशरूम डाल रहे हैं, और इससे मेरे हिसाब से 2 12 इंच के पिज़्ज़े बनेंगे, ठीक है। 2 फुल 5 इंच 12 इंच पिज़्ज़ा, ठीक है। और अवन पहले से मैंने ऑन करके रखा हुआ है 250 डिग्री। और एक काम और करेंगे, और वो ये है कि पानी लेके इसके नीचे हमने एक ट्रे रखी हुई है, प्याले में या ट्रे में आपने पानी डालना है, देखें बस। और इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी ज़रा स्टीम बनी रहे। ये जो पिज़्ज़ा हम जब भी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पानी इसमें से डालते हैं, ये जो डो है ये फूले और नरम रहे। होता क्या है कि अगर आपने इसमें पानी नहीं रखा तो अमूमन पिज़्ज़ा के साथ बहुत दफ़ा लोग कंप्लेन करते हैं कि जी पिज़्ज़ा बनाया तो वो ड्राई बहुत हो गया, खुश्क हो गया, खाने के काबिल नहीं था और फूला नहीं सही तरीके से। ये दोनों वजूहात होती हैं अगर आप पानी इसमें नहीं डालें। चिकन यहाँ पे पक रहा है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए, चिकन पक चुका है, देखें। इसको हमने थोड़ा ज़रा फैला दिया, थोड़ा ज़रा मैं इसको रख रहा हूँ फ्रिज में, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर ये ज़रा काबू में आ जाएगा। इसको रखा फ्रिज में, आप न रखिएगा फ्रिज में, फ्रिज ख़राब हो जाते हैं, ये इतनी गर्म चीज़ें रखे। हमारे पास चूँकि ऑप्शन ही यही है तो हमने तो इसको रखना ही फ्रिज में। अच्छा जी, ये डो इसका तैयार है। डो अगर आप रेसिपी कार्ड देखें तो इसके अंदर तफसील दी हुई है। हर दफ़ा इसको हम सिखाते हैं, बताते हैं आपको चंद चीज़ें जो जहन में रखनी की है। वो डो बना लें, डो कम से कम 2 से 3 मरतबा फूले, 2 मरतबा तो कम से कम फूले। इसको आपने प्रेस करने, देखें ये फूला हुआ है, इसको आपने प्रेस किया और फिर ये दोबारा फूलेगा, फिर इसको प्रेस करेंगे 2 से 3 मरतबा। इसके बाद फिर डो निकाल लेंगे। डो हमारा तैयार है। अब इसके हम बनाने हैं 2 पिज़्ज़े। तो ज़रा मशीन दे देना बेटा, ताकि हम इसको इक्वल वज़न करके ही बनाएं। और ये लें, डो हमारा तैयार है। पिज़्ज़ा पैन भी रेडी है। पिज़्ज़ा पैन को आपने थोड़ा सा ऑयल करना है, ये देखें हमने हल्का सा इसको ऑयल किया हुआ है ताकि डो इस पर चिपके भी नहीं और डो हल्का सा नीचे से थोड़ा कड़क बने। ये भी कुछ लोग इस पर डो को जब आखिरी टाइम इसमें बिछाने लगते हैं थोड़ी सी सूजी शामिल कर देते हैं, हल्की सी, यानी जो मैदा इसके नीचे हम शामिल कर रहे हैं ना डो को बेलने के दौरान, तो नीचे सूजी रखी होती है। सूजी से क्या होता है कि ये और हल्का सा ज़रा क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है। ये आ गई हमारी वज़न की मशीन, ऑन किया इसको और इसके बाद पहले पूरे डो का वज़न करेंगे। ये आ गया, तो ये तकरीबन अच्छा ये अपने
इसकी औकात से ऊपर है किलो से ज़्यादा है, तो हम करेंगे ये कि इसको 2 टुकड़ों में कर लेते हैं। फिर ऐसा तो ऐसे सही 620 715, तो इसको थोड़ा सा और कम कर लेंगे। ये 660, क्या बात है, बेहतरीन हूँ मैं, इक्वल हो गए। तकरीबन 660 ग्राम का डो बन गया। ये काफ़ी है इस पैन के लिए। और ये पहले डो रखा है यहाँ पे, उसके बाद इसको ज़रा थोड़ा इसका पेड़ा बना लिया गोल, और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा, और ये हो गया बस। इसको हम बेलना शुरू करेंगे, और बेलने के बाद इस ट्रे में रखेंगे। और पिज़्ज़ा बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था। पहले इसको ज़रा ट्रे में रखने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ें, कहीं साइड पे पड़ा रहे, कपड़ा इसके ऊपर रखें। उसकी वजह ये कि थोड़ा सा डो फूले। ये बिल्कुल इस तरह डबल रोटी में रखते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही तरीका। ये डो थोड़ा सा फूलेगा, फिर ये सही मानों में इसमें जो थिक आपको जो डीप पैन पिज़्ज़ा चाहिए होता है वो बनता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि डो फूलेगा नहीं, तो डो डेंस बहुत हो जाता है। कभी आपने देखा पिज़्ज़ा का डो लाइट नहीं रहता, बहुत हैवी रहता है, और उसकी वजह आपने उसको फूलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन हमारे पास, चूँकि आपको पता है लाइव शो में टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है, लिहाजा हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि इसको हम फुलाएं। इसका हमने एक और जुगाड़ ढूंढी है, वो भी आपको बताते हैं अगर आपको बहुत जल्दी है। पहले तो इसको फैला लेते हैं बस। इसके बाद ये आगे इसकी ट्रे, ये नहीं, इसको फैला के ये देखें, आराम से इसकी साइडें थोड़ी सी उठा लेंगे। चलो, ये हो गया, इसको फैला दिया। और इसके बाद दूसरा भी एक साथ रखेंगे ताकि एक साथ बेक हो। लिहाजा इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा ज़रा इसको ज़रा, वैसे तो इतना टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी इसको आम तौर पे कम से कम आपको कोई 20 से 30 मिनट 40 मिनट देने चाहिए, हल्का सा फूले, थोड़ा सा फूलेगा। वापस आते हैं और यही काम हम दूसरे ट्रे में भी कर देते हैं, तो हमारे डो इक्वल हो गए। कभी भी आपने इसके पिज़्ज़ा बनाने हो, इसके 3 भी बन सकते हैं, डो काफ़ी है। मीट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है 3 के हिसाब से, लेकिन डो के हिसाब से अगर थोड़ा सा आप इसको इतना ही पैन या इससे थोड़ा सा छोटा, ये 12 इंच पैन है आपका, इसमें तकरीबन समझ लें 2 12 इंचज़ और एक 6 इंच या इवन 9 इंच पिज़्ज़ा भी बन सकता है इसी डो में। तो आम तौर पे वैसे 500 ग्राम का जो डो है ये 12 इंच पिज़्ज़े के लिए काफ़ी होता है। अच्छा डीप पैन पिज़्ज़ा बनेगा इससे। इसमें तकरीबन समझ लें कि 150 ग्राम का पेड़ा जो है वो पर पिज़्ज़ा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन डो हमारा ऐसी बनेगा जिसमें आम तौर पे बच्चे बड़े बड़े सब शौक से खाते हैं। हमारा तो ये होता है कि भाई रोटी इसमें ज़रा टाइट किस्म की पेट भरे। ये नहीं, इसको बेलते गए। अच्छा, बेलने के दौरान जहन में रखिएगा इसकी थिकनेस सेंटर से कभी कभार होता है कि सेंटर इसका पतला हो जाता है, साइडें बहुत मोटी थी, लिहाजा साइडों को आपने अच्छी तरीके से बेलना है। ये आ गया बस, ये आ गया पैन इसका, और सिंपली ये लेके बस इसको भी हमने अच्छा सा थोड़ा फैला दिया। इक्वल रखिएगा, जहन में रखिएगा जहाँ पे डो थोड़ा सा पतला है तो उसको ज़रा साइडों से थोड़ा सा ज़रा बढ़ा दें। ये देखें, अब यहाँ आटा थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, हाथ से आपको महसूस हो जाएगा, तो अब इसको थोड़ा सा फैला दें, आगे बढ़ा दें। बस ये रेडी हो गया। अब हमने काम ये करना है कि इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। और अमूमन आपने पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ देखी होंगी कि सब चीज़ें एक साथ कर देते हैं, डाल देते हैं और बेक करने रख देते हैं। हम ऐसा नहीं करते। मेरे शो में आपने देखा कि सबसे पहले हम इसमें डो फैलाया और उसके बाद इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस, फिर इसको हम ब्लाइंड बेक करते हैं। ब्लाइंड बेकिंग से मुराद इसमें और टॉपिंग नहीं रखते, और 7 8 10 मिनट या ओवन में बेक होता है। इससे क्या होगा कि ये जो सॉस हमने रखा है डाला है इसके ऊपर, इसकी नमी थोड़ी कम हो जाएगी। अदरवाइज़ घर में पिज़्ज़ा जो बनाते हैं इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये आता है कि इसकी टॉपिंग भाग रही होती है, चिपकती नहीं है। और उसकी ना चिपकने की वजह इसके ऊपर अगर हम सारी चीज़ें अभी डाल दूँ, पनीर टॉपिंग इसकी सारी, तो होगा क्या कि इसके अंदर जो ये जो सॉस का जो नमी है ये यहीं पर रह जाएगी इसके अंदर, पिज़्ज़ा के अंदर ही। और जब आप इसको बेक करेंगे तो ये नमी अंदर रहेगी,
टॉपिंग नहीं चिपकेगी। लिहाजा टॉपिंग चिपकाने के लिए इसकी एक जुगाड़ तरीका हमने ये ढूंढा है कि इसमें आपने सॉस फैलाया और इस सॉस को फैलाने के बाद आपने इसको ओवन में रख दिया बेक होने। मैं दोनों को एक साथ रखूँगा, लिहाजा पहले इस पर सॉस फैलाया। अच्छा, सॉस बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये पिज़्ज़ा के साथ मैंने घर में बहुत तजुर्बे किए, बहुत किए, और शुरू में होता था यार ये पिज़्ज़ा सॉस ज़रा ज़्यादा डाल दो, देखो क्या होता है, बैलेंस आउट हो जाता है। पनीर एक ऐसी चीज़ है जो आप थोड़ा ज़रा ज़्यादा डाल भी दें तो कोई माइंड नहीं करता, अच्छा लगता है। लेकिन सॉस बड़ा अहम है क्योंकि सॉस बहुत इसका जायका रखता है, और अगर ज़्यादा डाल दिया तो फिर इसका सॉस का जायका ज़्यादा हो जाएगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा पिज़्ज़ा का। ये लीजिए, इसको ज़रा फैला देते हैं पहले। और पहले होता ये था कि सॉस बनाया हुआ है तो थोड़ा सा बच रहा है, नहीं यार डाल दो, कुछ नहीं होता, ज़ाया हो जाएगा। वो ज़ाया सॉस नहीं, वो पिज़्ज़ा हो जाता है। मतलब ख़राब तो नहीं होता, लेकिन एक टेस्ट जो है बैलेंस आउट हो जाता है। ये लीजिए, इसको फैलाया पहले, और अब इसको मैं स्ट्रेट अवे रख रहा हूँ ओवन में टू बी बेक फॉर जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स बस। उसके बाद निकालेंगे, फिर इसकी सारी टॉपिंग करेंगे, और टॉपिंग के बाद फिर ये दोबारा फिर चला जाएगा ओवन में, और फिर 20 मिनट बेक होगा बस। चलिए ये हो गया कंप्लीट। सो मैं इसको भी रख रहा हूँ। ओह, पानी खुश्क हो गया, पानी डाल देते हैं। और ये ट्रे में जो पानी डाला था, बस ये पिज़्ज़ा आ गया और ये भी आ गया। इसको हम रख रहे हैं बेक करने 10 मिनट्स। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। वापस आ गए और ये तीनों चूल्हे ऑन हो गए। और आप बोलेंगे यार ये तीनों चूल्हे पे करने क्या लगे हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं एक शो। ये बड़ा स्पेशल शो मैंने क्रिएट किया गया। अच्छा जी, ये अब बना रहे हैं बैंगन का भरता, और इसके लिए हमें गोल बैंगन इससे चाहिए कि इसके अंदर इसका मटेरियल बहुत होता है। वो लेंथ वाले जो बैंगन होते हैं उसमें माल कम निकलता है। होता क्या है कि इसको अभी हमने स्किन जलानी है। देखें, ये चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रखा और इसकी हमने स्किन जलानी है, और इसी वजह से इसके अंदर जो माल है ना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर रहेगा, यानी क्वांटिटी वाइज। अदरवाइज ये पकने के बाद इतना सा रह जाता है। सो मेक श्योर कि बैगन गोल हो और बड़े साइज़ के हों, ताकि इसमें इसकी नेट यील्ड अच्छी निकले। ये नीचे एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे, और ऐसे आ गया। हाँ चले, अब चूल्हा इसका तेज़ कर देते हैं। ये भी इधर रख देते हैं, इसकी जगह बन जाएगी। हाँ, इसको थोड़ा ज़रा चूल्हे पे टिकाना जो है ये एक आर्ट है। हाँ, अब चूल्हा फुल कर दें, बस ये आराम आराम से पकेगा, और फुल तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। इसका छिलका ऊपर से पूरा जलेगा सारा, ठीक है ना, पूरा जल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। छिलका इसका पूरा उतारेंगे, इसको धो धा के, इस पर कचरा बिल्कुल ना हो, फिर इसका सालन बनेगा। फिर ये बढ़ता है, ये बैगन इसमें आ जाएगा, बहुत मज़े। मतलब ये इसका बड़ा मज़े का स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, जो कि इसकी ख़ास यूनिक चीज़ है, जो किसी और तरीके से बैंगन में आपको नहीं मिलेगी। ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। छिलका खाली इसका उतर जाएगा, इसका अंदर का माल मटेरियल निकाल के उसको चॉप करेंगे, और फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इन द मिन टाइम, जब तक ये पक रहा है, हम आ जाते हैं हमारे पिज़्ज़ा की तरफ। ओह, बेहतरीन हो गया है। थोड़ा सा और 2-3 मिनट और निकालेंगे, फिर इसके ऊपर इसकी टॉपिंग डाल देंगे। ये हमारे पास पेपरोनी पहले पड़ा हुआ था, तो हमने कहा ये भी ज़ाया हो रहा है, ये चिकन मलाई के साथ इसको भी मिक्स कर देंगे, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो टॉपिंग में बेसिकली हम पेपरोनी डाल रहे हैं, मशरूम डाल रहे हैं, और इसके अंदर मलाई टिक्का, और बाकी अपनी मर्ज़ी आपकी। इसमें प्याज डाल सकते हैं, शिमला मिर्च और टमाटर, मशरूम्स तो हम डाल ही रहे हैं, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, स्वीट कॉर्न, जो आपकी मर्ज़ी है। ये बिल्कुल बेसिक मैं इससे रख रहा हूँ कि ताकि आपको ये मलाई टिक्के का फ्लेवर आ सके। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मलाई की टिक्के का फ्लेवर दब जाने का खदशा है। अच्छा जी, वापस यहाँ पे आते हैं, और ये इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे ज़रा पकने देंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। बार बार इसको टर्न नहीं करेंगे, चूँकि एक साइड को थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाए, फिर इसको हम टर्न करेंगे। यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसको अब हमने आराम से, थोड़ी एक साइड पक गई, चूल्हा बंद कर लें, ठीक है ना। ये आमतौर पे होता है क्या कि हम इसको गर्म चूल्हे से इसको हैंडल कर रहे होते हैं, गिरता है, हाथ जलने का खर्चा है। चूल्हा बंद किया, ये देखें, ये ऊपर वाली साइड क्रिस्पी हो गई हल्की सी, बस इसको टर्न किया, वापस चूल्हा ऑन। इधर आ जाते हैं, इसको भी टर्न किया, चूल्हा ऑन, इसको भी टर्न किया, चूल्हा ऑन। ओह, कहाँ जा रहे हो भाई। इसको ये मसला होता है, इससे हाथ जलने का खदशा होता है, लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जब इसको साइड टर्न करें तो चूल्हा बंद कर दें। टिक जा भाई, ये हाँ, चल, चूल्हा वापस ऑन किया,
दैट्स इट। इसको जब तक बन रहा है हम निकाल लेते हैं पिज़्ज़ा। बेहतरीन, ये ग्रिल समेत ही इसको निकाल लेते हैं, फिर ग्रिल समेत ही इसको वापस रख देंगे। डो देखें कैसे साइडों से ज़बरदस्त तरीके से फूला है। मेरे हिसाब से इसमें अभी डो में थोड़ी सी ज़रा, यानी इसको अगर कोई 100-150 ग्राम कम हो जाता ना तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर बैठता। तो 500 ग्राम जहन में रखिए, 450 से 500 ग्राम का डो इसके लिए आइडियल होता है। अब आ जाते हैं इसकी पनीर निकाल लें। अच्छा, चेडर मोज़रेला मैंने मिक्स की हुई 2 कप चेडर है, 1 कप मोज़रेला है। आमतौर पे इसके ऊपर जो पनीर इस्तेमाल होती है वो होती है मोज़रेला, चेडर नहीं इस्तेमाल होती। लेकिन हम क्यों चेडर डाल रहे हैं? चूँकि पाकिस्तान में यहाँ पे चेडर का टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है, लोग यूज्ड टू भी हैं। और जो बाज़ार में आम पिज़्ज़ा जो मिलता है ना, जो ज़रा देसी पिज़्ज़ा है, उसमें होती है चेडर, मोज़रेला डालती नहीं। वो बोलते हैं तार वार छोड़ो भाई, जायका चाहिए। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ज़रा ओरिजिनल टेस्ट के साथ खाना है तो फिर इसमें सिर्फ मोज़रेला डालें। अगर थोड़ा ज़रा देसी और मोज़रेला का मिक्सर बनाना है तो फिर 1 कप मोज़रेला 1 कप चेडर, और शदीद देसी बनाना है फिर 2 कप चेडर और 1 कप मोज़रेला। ठीक है, ये इसमें हमने सबसे पहले पनीर रख दी थोड़ी सी। ये सारी पनीर इसके ऊपर अभी नहीं रखेंगे, पहले ज़रा साइडों तक इसकी हम पनीर रख देते हैं, फिर आपको इसके मज़ीद काम की तरफ लेके जाते हैं। ये आ गई पनीर पहले रखी, इसके बाद इसके ऊपर डाल दिए ये चिकन के पीसेस, मलाई बोटी, और 2 पिज़्ज़ा के ऊपर आना है, लिहाजा जहन में रखिएगा कि हमने इक्वल क्वांटिटी में डालना है। ये आ गया, हाथ से डालने ज़्यादा बेहतर रहता है। ये नीचे, और जितनी क्वांटिटी में भी डाल रहा हूँ ना, ये ज़रा बोटियाँ गिन लीजिएगा। ये जो फ्रेंचाइजीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल आई हुई हैं, आप बोटियाँ उस पर गिनिएगा फिर इसमें गिनिए, बहुत फ़र्क है, होती नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन इतनी तो हो कि यार एक बाइट में एक चिकन का पीस आए, वो भी नहीं आता बेचारा। ये लीजिए, ये इसके ऊपर ये पीसेस रखे और इसको बैलेंस कर दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से पेपरोनी के स्लाइस रख देंगे और इसके ऊपर मशरूम, और फिर थोड़ी सी चीज़ और। अच्छा, चूल्हा में इसका हाँ भी चलने दें, आराम से हो रहा है। ये आ गया इसके ऊपर पनीर के मशरूम स्लाइस्ड, और सब्जियां मैंने आपको बताई, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, और मुख्तलिफ, और ये स्वीट कॉर्न। कोई सी सब्ज़ी आप मिक्स करके बच्चों से मशवरा करने के बाद, भाई यहाँ पे तो मसला होता है कौन क्यों डाल दिया ऊपर से, ये चीज़ क्यों नज़र आ रही है, वो क्यों दिख रही है, वो बड़े मसले होते हैं। ये पेपरोनी इसके ऊपर रख दिया, ये बस, और इसके ऊपर थोड़ी सी पनीर हम और डालेंगे। ये पनीर ऊपर से डाल रहे हैं ताकि ज़रा ऊपर से जो माल है चिपक जाए, बस। और ये जितनी पनीर इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट वालों की ज़ुबान में एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। और हमारे पास ये जो हम जिस तरीके से बना रही है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बनेगा, सस्ता भी पड़ेगा, और क्वालिटी जो है इसकी बड़ी अच्छी, और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा बनेगा टेस्ट वाइज भी। होता क्या है कि दिखने में अच्छा हो, लेकिन टेस्ट में मेन चीज़ है। वो टेस्ट अगर इसका सही आ गया, जो कि इंशाल्लाह आएगा, तो फिर आप देखिएगा कि आप बाज़ार के पिज़्ज़े बंद कर देंगे। कॉस्ट भी, आजकल तो कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वालिटी, टेस्ट। ये लीजिए, ये पिज़्ज़ा हो गया तैयार। इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में, और दूसरा पिज़्ज़ा निकालेंगे, उसकी भी इसी तरह टॉपिंग करेंगे। ये लीजिए, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा पिज़्ज़ा, इसकी भी टॉपिंग होनी है। ये हम रख देते हैं। चलो जी, ये हो गया, इसको हम रख रहे हैं ओवन में। और चलिए जी, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूँ बैगन तैयार है। इसका हमने चूल्हा करेंगे बंद, और इसको हमने सिंपली धो के, मैं आपको एक दिखाऊंगा भी, लेकिन बकिया को हम धो के ज़रा इसकी छिलका उतार लेंगे सारा, और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं, कि नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और पिज़्ज़ा हमारे भी ओवन में। टॉपिंग मैंने आपको बताई, चिकन टिक्का पहले बना चुके हैं, चिकन फईता बना चुके हैं, सुप्रीम बना चुके हैं, बहुत सारे नगेट पिज़्ज़ा बना चुके हैं। ये मलाई टिक्का पिज़्ज़ा ये पहली दफ़ा बना रहे, और इसका आइडिया लाहौर से आया मुझे। लाहौर में खातून ने कहा, ये तो आजकल बड़ा ही नहीं, पता नहीं कौन से इलाके, कौन से बुरा नहीं था, आइडिया अच्छा था। तो मैंने कहा यार ये मशहूर आइटम है मलाई टिक्का, तो उसको पिज़्ज़ा के अंदर ट्राई करते हैं, और आई थिंक
होपफुली। बाकी चीज़ें सारी वही हैं, पहले भी आपको पिज़्ज़ा बता चुके हैं। डो किस तरह बनता है, डो बनाने के बाद एक तो इसमें जो खमीर शामिल कर रहे हैं, जहन में रखिएगा, खमीर को आपने एक बॉल में थोड़ा सा चीनी और पानी के साथ पहले एक साइड पे रखना है, थोड़ा फूल जाए। फूलने से पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर फूले से बगैर इस्तेमाल कर लिया तो चांसेस ये हैं कि ये खमीर काम नहीं कर रहा हो और आपका सारा डो ज़ाया हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको पहले एक साइड पे रख के थोड़ा सा फूलने दें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे बैगन का भरता, और इसमें आधा कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, यह आ गया। और इसके बाद सबसे पहले, या बल्कि हस्बे मामूल जिसको कहें, प्याज स्लाइस किया हुआ, ये पहले शामिल हो गया। और इसकी थोड़ी सी करेंगे भुनाई, ये लीजिए। तब तक इसको फ्राई कर रहे हैं। बड़ी बेसिक सा इसकी रेसिपी है। हाँ, इसमें एक ख़ास बात ये है कि थोड़ा सा एक खट्टा होता है हल्का सा, जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। और दही भी लोग शामिल करते हैं, मैं दही शामिल नहीं करता। दही के साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़रा ताल्लुकात, वो जो सेटिंग होती है ना, वो सेटिंग नहीं बन पाती। इसी वजह से मैं इसको खट्टा करने के लिए थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डालता हूँ। बाकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग इसमें दही डालते हैं। दही के साथ एक और मसला ये होता है कि दही पकने के बाद इस रेसिपी में ख़ासतौर पर दानेदार हो जाता है। मुझे वो नहीं पसंद। या तो टेट्रा पैक का इस्तेमाल करें, वो दही क्रीमी रहेगा, वो फिर इसके साथ जाएगा। खुला दूध दही इस्तेमाल करेंगे तो ये दही फट सकता है और खट्टा बहुत होगा। वो खटास जो है वो कंट्रोल करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा खट्टा हो गया तो भी रेसिपी ठीक नहीं बनेगी। प्याज फ्राई कर रहे हैं। बैगन अभी जो हमने पकाए थे उसको हमने छिलका उतार के और फिर इसको चॉप करना है, बिल्कुल फाइन चॉप करना है, ठीक है। तो प्याज जब तक फाइन चॉप हो रहे हैं, यहाँ पे हम प्याज पहले फ्राई कर रहे हैं, प्याज नहीं, बैगन पहले जब तक इसका छिलका उतरना, पानी नलका खोलें और उसके साथ उतार के इसको छिलका आराम से उतारते जाए। छोटे छोटे काले रंग के पीसेस जो उसका छिलका जला हुआ है वो अंदर ना घुसने पाए। एक एक पीस निकालना है, बिल्कुल एक एक पीस बिल्कुल सफाई से निकालना है। और एक और चीज़ देखनी है कि जब इसको आप धो लें, छील लें, साफ़ कर लें, फिर उसको खोल के देखना है इसमें कीड़े ना हो। ये बैगन तो मशहूर है कीड़ों के लिए, और ऊपर से बिल्कुल साबित होगा। आपको कोई ऐसे ख़ास नुमाया होल भी, वैसे तो सुराख इसमें होना चाहिए कि जहाँ से कीड़ा घुसा है, ये भी इसकी निशानी है। लेकिन कभी कभार पता नहीं कहाँ से, किस एंगल से देखते हैं कि वो सुराख उसका वो जो बनाया होता है वो भी नहीं नज़र आता। तो उसको फिर काट के बॉयल, उसको छील के खोल के देखना पड़ता है कीड़ा इसके अंदर है, तो फिर आप सारा बैगन ज़ाया हो जाता है। तो मेक श्योर कि इसकी सफाई पहले ज़रूर देख लें। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, इसमें एक खाने का चम्मच शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये अदरक आ गया, ये लहसुन आ गया, और इसकी भी करेंगे भुनाई। प्याज अदरक लहसुन को पहले थोड़ा अच्छी तरीके से भुनेंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका ये भी है कि इसकी जो करी बनती है, कुछ लोगों को प्याज टमाटर के जो पीसेस होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते मुंह में आ रहे हैं। तो इसका तरीका ये है कि सिंपली इसको पकाने के बाद हम इसको पीस दें, पेस्ट बना लें। बट अप टू यू, मैं इसको पेस्ट ही बनाऊँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रा इसका चंकी सा जो टेक्सचर है प्याज का, लहसुन का, अदरक का और टमाटर का, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरा, अदरक लहसुन जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसको मोटा मोटा कूट लूँ या पीस लूँ, लेकिन ब्लेंडर में इसको बारीक ना पीसूँ। वो अजीब सा इसका टेक्सचर हो जाता है और जायका, खुशबू भी इतनी नहीं रहती कंपैरेटिवली जिस तरह इसमें होती है। तो इसको जब भी पीसे, अदरक लहसुन को थोड़ा सा ज़रा पीसे, ब्लेंडर में ना पीस लें, हवनदस्ते में कूट लें। आमतौर पे हमारे घर हम तो अदरक लहसुन कूटते हैं और ताज़ा उसी टाइम जब चाहिए निकाला, उतना ही आपने उसको कूटा और वही आपने इस्तेमाल कर लिया। ये नहीं मिक्स किया, और इसके साथ इसके बाद हम बनाएंगे चॉकलेट पराठा। ये कराची में भी, खैर लाहौर में भी चाय खाने खुलना शुरू हुए। लाहौर में चाय का ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हम तो, मैं रहा हूँ काफ़ी अर्से, तो वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक का ट्रेंड है, पानी का ट्रेंड है, लेकिन चाय का इतना नहीं है। चाय के खोखे तो वहाँ बिल्कुल, कराची तो भरा पड़ा हुआ है। कराची हो गया, कोयटा में हो, कोयटा ये ट्रेंड आया है कोयटा से। यहाँ भी कराची में जो मशहूर तरीन चाय वाले हैं वो सारे कोयटा नहीं बल्कि बलूचिस्तान, शीन, चमन, ये इलाके जो है यहाँ पे चाय का बहुत रिवाज है। तो ये इसी वजह से खुले, और बहुत ज़बरदस्त आइडिया हुआ क्या कि खुले सिर्फ चाय के लिए थे और चाय पराठा था। बाद में जो लोग इसमें आए तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लेके आए। इतने ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने पराठे इंट्रोड्यूस किए। मेरे ख्याल में आजकल तकरीबन कोई 10-12 किस्म के आराम से पराठे बाज़ार में दस्तियाब हैं इन चाय खानों पे, और सब के सब बहुत मज़े के। उसके अलावा सब कुछ मिलता है, सूप भी मिल रहे हैं, सैलड भी मिल रहे हैं। पूरे रेस्टोरेंट बना लिए चाय खाने के आड़ में लेकिन अच्छा आइडिया था। खुला जगह है, हवा अच्छी चलती है, लोग बड़े अच्छे आते हैं, रश बड़ा अच्छा होता है। और शाम के 7-8-9 बजे के बाद रश शुरू हो जाता है, और वीकेंड पे ये 2-2, 3-3 बजे रश चलता है। बड़ा मज़ा आता है। सारे यंग फैमिलीज़, बच्चे, पहले लोग इतने नहीं जाते थे, अब तो फैमिलीज़ के साथ सेफ़ है, बड़ा सिक्योर, और कोई ऐसे मसले मसाइल अभी तक कोई ऐसे सुने नहीं है। चले जी, प्याज अदरक लहसुन हुआ फ्राई।
अब इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, लाल मिर्ची आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, हम इसमें 1 खाने का चम्मच डाल देंगे, साथ में 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, बस। फिर इसको किया मिक्स और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। मसाला ख़ास तौर पे इसमें जो ज़ीरा धनिया लाल मिर्च और हल्दी है इसको मिक्स होना ज़रूरी है, थोड़ा सा फ्राइंग ज़रूरी है। बस इसको मिक्स किया और फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद इसको धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर और प्याज तो पक चुका है, टमाटर थोड़ा सा नरम ना हो जाए। ये लीजिए, ये इसमें पानी आ गया 1 कप। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, छोटे चूल्हे पे कवर कर देते हैं और उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट पकेगा। जब टमाटर इसमें नरम हो जाएंगे फिर हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे और थोड़ी सी एक आध चीज़ और शामिल होगी जिसमें नींबू का रस और नमक, बस। इसके बाद हमारा ये बैंगन की रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। पिज़्ज़ा ज़रा देख लेते हैं हाल हवाल इसका। हाँ, अभी हो रहा है। अच्छा, इसमें कोशिश करें कि एक आध दफ़ा इसकी ज़रा साइडें चेंज करें। कभी कभार होता ही है कि कहीं हीट का टेम्परेचर, और यहाँ पे इसमें मसले होते हैं जो फ़ैन वाले ओवन होते हैं ना, कन्वेक्शन, जहाँ से हवा आ रही है वहाँ से कभी कभार थोड़ा सा कलर, ज़्यादा नहीं, तो इसकी ज़रा साइड चेंज करना बेहतर रहता है। बस ये वापस बंद किया, दैट्स इट। ऊपर वाला जो पिज़्ज़ा है तो अभी हमने रखा है, इसको थोड़ा सा टाइम है, ये नहीं। तो यहाँ पे आते हैं वापस। अब ये आराम से पकेगा थोड़ी देर के लिए। ये टमाटर खाली इसमें नरम करने हैं, पकने। टमाटर पक गए तो समझ लें कि रेसिपी हमारी रेडी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। पिज़्ज़ा का मैं आपको थोड़ा सा हाल हवाल फिर बता दूं। ये बीच में थोड़ा सा पानी कम हो गया था, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है। अब शुरू में थोड़ा पानी ज़्यादा रखना पड़ेगा ट्रे में नीचे, बाद में नहीं। बाद में थोड़ा सा तकरीबन 1-2 कप डाल दे, बहुत है। देखें दरवाजा, जब उसका दरवाज़ा खोलेंगे एकदम इसकी स्टीम निकलेगी, इससे आपने थोड़ा दूर रहने देंगे। अब हाँ, काफ़ी हो गया। पानी इसमें थोड़ा सा खड़ा हुआ है, काफ़ी है, इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करेंगे। नीचे वाला जो पिज़्ज़ा रखा था इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 5 मिनट और है, वो निकाल लेंगे। ऊपर जो पिज़्ज़ा रखा था उसको थोड़ा टाइम लगा था, लिहाजा उसको 10 से 12 मिनट है, बस। ये नहीं, वापस आते हैं यहाँ पे। और ये बैगन के भरते की ग्रेवी बन रही है। आपको मैंने बताया था धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, सिर्फ टमाटर नरम होने का टाइम लगा रहे हैं। टमाटर जैसे ही नरम हो गया हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, बस। इसके बाद फिर बैंगन इसमें शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसकी आंच थोड़ी कम कर देते हैं और दैट्स इट। अब आ जाते हैं हमारे चॉकलेट पराठा। चॉकलेट पराठी की अगर आप रेसिपी पढ़ेंगे तो बड़ा आसान डो बनाया हमने इसका, ये, और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। बैगन दे दो, वो दे दो भाई, बेलन ये आ गया। चलें, इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे। और अगर आप इसकी रेसिपी पढ़ेंगे तो होता क्या है, इसमें बल वाले पराठे हमने बनाने, यानी इसको पहले फैलाया, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अच्छा, इसको करना ये है, रेसिपी कार्ड अगर आप पढ़ेंगे तो इसको हमने बल के पराठे बनाना है। बल के पराठे कैसे बनते हैं, इसको पहले थोड़ा सा ज़रा मैदा आ जाए, मैदे के बगैर नहीं होगा। चलें, जब तक इसको छोड़ते हैं हम आ जाते हैं वापस हमारी बैंगन के भरते की रेसिपी की तरफ। और ये लें, टमाटर थोड़ी देर और लगेगी, 3-4 मिनट और, बस। चलें जी, ला शाबाश शाबाश शाबाश, लेट हो गया, जल्दी। चलें जी, ये मैदा आ गया। बल का पराठा पहले भी हम बना चुके हैं, दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। हल्का सा मैदा डाला और ये आ गया इसके ऊपर रोटी, और इसको हमने थोड़ा सा बारीक बेलेंगे। देखिए, इसको बेलते जाएंगे। और शेप की ज़रूरत, मसला नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि शेप टेढ़ा मेढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सारा लिपट जाएगा। इसके बाद हमने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इसको थोड़ा सा फैलाया, हर तरफ बराबर चला जाए, ठीक है ना। और इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मैदा, और इसके बाद ये आ गई नाइफ। इसको हमने एक एंगल पे इस तरह काटा और ये इसका कोन बनेगा, ठीक है ना। इसको रोल करते गए, ये नहीं, इसको हमने रोल किया, ये बन गया। इसके बाद हमने सिंपली इसको नीचे से प्रेस करके ये आ गया, बस। इसको आपने इस तरह करके अब इसको आप बेल दें, सिंपल।
और 2 पराठे, यानी एक पराठे में 2 पराठे, एक ऊपर जिस तरह आलू भरे पराठे होते हैं या मूली के पराठे होते हैं, एक पराठा नीचे हो एक ऊपर होता है, अंदर इसकी फिलिंग होती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये चॉकलेट का भी हम पराठा इसी तरीके से बनाएंगे। उससे पहले एक काम, सिंपली इसको बेलते जाएंगे और थोड़ा पतला रखना है, जहन में रखिएगा। 2 पराठे, मोटा पराठा होगा तो फिर वो उसकी परत सही तरीके से नहीं बनती और खस्ता क्रिस्पी क्रंची नहीं बनता। ये ले, बस एक एक करके पराठे पहले सारे बना के रख लेंगे, फिर इसका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये ले, चले, बस सिंपल। जब देखिए बन रहे हैं, इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं, हमारे जो बैंगन की रेसिपी थी वो मेरे हिसाब से अब फिनिशिंग की तरफ जाएगी। और इसको हम एक तरफ करते हैं, ये इधर आ जाता है। चूल्हा ऑन किया और तेज़ किया, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो अभी ग्रेवी इसकी तैयार है, अब हमने इसकी थोड़ी सी ज़रा तेज़ आंच पे भुनाई करनी है। और ये जो टमाटर वगैरह हैं इसको आप इस तरीके से भी प्रेस करके, अगर जल्दी में, जो मैं जल्दी में हूँ, तो इसको आपने हल्का से इस तरह दबा देंगे। इससे जो टमाटर नरम हो चुके हैं, थोड़ा ज़रा जो शक्ल इसकी नुमाया नज़र आ रही है वो शक्ल भी इसकी बराबर कर देंगे आप, यानी पेस्ट सा बन जाएगा। बस इसके बाद तेज़ी आंच रखेंगे। और ये इसमें आ गया बैगन शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। और अब ढक्कन नहीं रखेंगे इसके ऊपर, बगैर ढक्कन के इसको पकाएंगे। थोड़ा सा नींबू का रस, 1-2 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको मिक्स करके 5-7 मिनट पकना है और ये तैयार हो जाएगा। निकाल लेंगे इसको, दैट्स इट। तो हमारा बैगन का भरता भी हो जाएगा रेडी। लेकिन तेज़ आंच, ये देखें, क्योंकि इसको बैगन पका हुआ है, बैगन को मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इसमें जो अज्जा शामिल किए ये एक जान हो जाए, टमाटर प्याज की ग्रेवी और साथ में बैंगन। और बैंगन में का सबसे जो इसका मज़ेदार पहलू है वो इसका स्मोकी फ्लेवर है, बहुत मज़े का इसका, खुशबू भी आती है, जायका भी इसका। ये नहीं, जब तक ये पक रहा है मैं आंच थोड़ी कम कर देता हूँ। ज़रा पीछे की तरफ नज़र दौड़ा दें, हाँ ये वाला पक गया। नहीं, थोड़ी सी देर और है, 2-3 मिनट इसको ज़रा पकने दें। वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, बैगन के भरते में अब मुझे थोड़ा सा ज़रा तेल इसका हल्का सा कम लग रहा है, मैं कोई 1/4 कप से भी कम, बस काफ़ी है। अब इसको ज़रा मिक्स करेंगे और बेहतरीन हो गया। जायका मैं इसका चख लेता हूँ, नमक वगैरह, नमक और चाहिए, और नींबू का रस भी थोड़ा सा और, बस। इसके बाद इसका भी काम हुआ ख़त्म। तो बेसिकली हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, या हमारा बैगन का भरता भी रेडी है। पराठे से खाने जैसी पराठा आता है, फिर हम आपको चॉकलेट पराठा भी बनाना सिखा देंगे, बहुत ईजी है। एक हमने बेल दिया, एक जैसी आता है, तो फिर हम आपको इसको भी दिखा देते हैं, बहुत इजीली बनेगा। ये लीजिए, ये तैयार हो गया भरता। आँच में इसकी कम करके धीमी आँच पे थोड़ी देर के लिए, बस 3-4 मिनट बस। और वापस यहाँ पे आते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ गया। ये लीजिए, ब्रेक पे चले जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास ये पराठा रेडी है। दूसरा पराठा आता है, सिर्फ इसके अंदर चॉकलेट स्टफ़ करनी है और बस। ब्रेक से वापस आके स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। नहीं जी, भरता भी तैयार हो गया। और हाँ, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका जायका आता है, हरी मिर्च डाल दे, बहुत मज़े का हो जाएगा। स्पाइसी नहीं खाते तो फिर ना डालें, लेकिन इतने 2-3 मिर्चों से कुछ नहीं होता, इसका जायका बड़ा अच्छा आता है हरी मिर्च का, और तीखापन भी नहीं। हरी मिर्च का जो अपना जायका है वो इसके साथ बड़ा अच्छा बैठता है। ये नहीं, मिक्स किया, चूल्हा बंद, भरता रेडी। पिज़्ज़ा एक रेडी हो गया, वो निकाल लेते हैं। ये आ गया, ये आ गया हमारा आज का मलाई टिक्का पिज़्ज़ा। जगह इसकी थोड़ी सी ज़रा टाइट, बस। और ये वाला जो पिज़्ज़ा है इसको हम ज़रा नीचे ले आएंगे ताकि इक्वल बेक होता रहे, बस। ये ले, दैट्स इट। 250 डिग्री पे इसको हम बेक कर रहे हैं। और ये पिज़्ज़ा यहाँ से हटा के,
जगह जगह दबाई, या ग्रिल हटाई। और ये बहुत ध्यान से में रखिएगा, जब किचन का या ओवन का काम बंदा करता है तो अटेंशन डाइवर्ट होती है, हमेशा हाथ जल जाता है, लिहाजा ये रैपर साथ में ज़रूर रखिए। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं चॉकलेट पिज़्ज़ा के लिए। रोटी हमने बेल दी और इसके बाद हमने साइडों को थोड़ा थोड़ा सा ज़रा पानी लगाना है। ये आम तौर पे जो पिज़्ज़ा अवेलेबल है जो कराची में, उसमें एक जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती, वो साइडों को रोल कर देते हैं इस तरीके से। कमर्शियली बिल्कुल सही कर रहे हैं कि तेज़ी का काम होता है, इतना टाइम नहीं होता, तो इसमें से ये जो चॉकलेट है निकलने का खदशा होता है, लेकिन साइड जो होती है वो खाने के काबिल नहीं होती, ज़ाया हो जाती है। तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि यार इसकी साइडों को आप बजाय इसके कि रोल करें, आप इसमें थोड़ा सा पानी लगा लें। ये पराठा तैयार है, हमने इसको यहीं पे फ्राई पैन में रख दिया और फ्राई पैन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने इसमें फैला के बस, इसके बाद इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इसके अंदर अब हम डालेंगे चॉकलेट। कुकिंग चॉकलेट भी ले सकते हैं जो मेल्ट करनी पड़ेगी आपको। ये वाली जो चॉकलेट है बड़ी स्पेशल है और सबको पता है, नाम उसका एन से शुरू होता है मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इस पिज़्ज़े इसके लिए, पराठे के लिए सबसे आइडियल चॉकलेट यही है। ये लें और ये काफ़ी है। अभी इसको ज़रा अच्छी तरीके से फैला देंगे, आराम आराम से, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे क्योंकि पराठा भी नीचे बहुत नरम है, ये टूट जाने का खदशा है। तो ये इसको ज़रा बस, वो बहुत फैलाने की ज़रूरत नहीं है सच, ये अभी फैल जाएगा। जब ये बेक होगा ना, अंदर पर इसमें चॉकलेट मेल्ट होगी तो ये खुद बहुत फैल जाएगा। फ़िलहाल सेंटर कवर कर दें, बस ये इतना। उसके बाद आपने चूँकि साइडों को हमने इसको गीला कर दिया था, तो हमने करना ये थोड़ा सा चॉकलेट और डाल दूँगा, बस दैट्स इट। ये दूसरा पराठा भी रेडी, ये इसके ऊपर आ गया। तो थोड़ा सा बेल लेता हूँ, हल्का सा, ज़रा साइज़ में मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा सा छोटा है। ये बड़ा अहम चीज़ है, बिल्कुल पराठे दोनों इक्वल साइज़ में होने चाहिए, बराबर के। अदरवाइज़ होगा क्या कि एक साइड अगर दूसरे से छोटा हुआ तो उसको सही कवर नहीं कर पाएगा और जो फिलिंग इसकी है इसके निकल जाने का खदशा है। ये ले, ये आया, बस इसके ऊपर रखा और जो साइडें हैं अब इसके हाथ से इस तरह दबा दें। ये अच्छी तरीके से दबाइएगा क्योंकि चॉकलेट जो अंदर भरा है ये भाग जाएगा, बता रहा हूँ अभी। ये नहीं, अदरवाइज़ इसकी रोल कर दे साइडों को, ज़्यादा बेहतर रहता है। बस चूल्हा ऑन किया, ईच साइड थोड़ी देर के लिए पकेगी, टर्न करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल आएगा। जो बाज़ार के पराठे हैं वो बनते हैं घी में और टाइट किस्म का, वो तबीयत का घी नहीं होता, वो घी से मुराद बनस्पति घी, देसी घी नहीं। तो हम इसको ऑयल में बना रहे हैं, थोड़ा ज़रा इसको कोशिश कर रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ हेल्दी कर दें। ये लें जी, पराठा ईच साइड को बनेगा। अच्छा, दूसरा ये वाला भी आ गया और इसको भी हम पहले बेल लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं, तो हमारा काम आज का कंप्लीट हो जाएगा। पिज़्ज़ा भी रेडी है। ये पराठा आपने देखा, एक साइड को थोड़ा पकाएंगे, ये ले, थोड़ा सा पकेगा, तेज़ आंच, ठीक है ना, हल्का सा पकेगा, टर्न करेंगे, फिर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो पहले दोनों साइडों को थोड़ा सा पकाएंगे। और बल का पराठा बनाते ज़्यादा बेहतर है, सादा पराठा भी बना सकते हैं बट उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। इसको जो बल का पराठा है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जब इसकी परतें खुलती हैं, तय खुलती है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये लें, पराठा तैयार। थोड़ा सा और बेल लेते हैं। साइडें इसकी असल में जहन में रखिएगा, साइडें आमतौर पे हम सेंटर से जब इसको बेलते हैं साइडें मोटी रह जाती हैं और वो पराठे का ओवरऑल टेक्सचर को ख़राब करती हैं। ये ले, ये पराठा भी रेडी हो गया, इसको भी बेल लेते हैं और बस एक साइड पक गई, इसका हमने स्लाइसर लेके और एक साइड को थोड़ा पकने दीजिएगा, ठीक है ना, हल्का सा, मतलब बिल्कुल पक्की फुल भी ना हो और कच्ची ना हो स्पेशली। ये नहीं, ये देखें, अब इस साइड, दूसरी साइड भी थोड़ी सी पकेगी, इसके बाद ऑयल आएगा और फिर ये धीमी आंच पे पकेगा। अभी थोड़ी सी रात इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं। ये नहीं, चले, अब इसकी आंच कर देंगे कम, बिल्कुल कम। और ये आ गया तेल और अब हो जाएगा ये ज़रा तबीयत का मुरगन। ऑयल डाला और बस आंच बिल्कुल कम, बल्कि अभी शुरू में आंच चूल्हा इसका बंद भी करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा
क्योंकि ये जल ना जाए। हल्का से इसका बादामी रंग आना चाहिए और ऑयल जब डालें इसको ज़रा घुमाए फिराएं, ये देखें। और जब हमने इसमें चॉकलेट डाला था, ये देखें आराम आराम से पिघलने के बाद इधर उधर के इलाकों में पहुंच गया है। और चूल्हा अब इसका थोड़ा सा कर देते हैं तेज़, ऑन कर देते हैं, तेज़ नहीं हल्का। पर पिज़्ज़ा भी देख लेते हैं। ओह तैयार हो गया भाई, ये पिज़्ज़ा भी निकाल लेते हैं। इसका कलर मज़े का है। इसको कहाँ रखें, ये बस अवन कर देते हैं बंद। अब अवन का काम नहीं है। और पराठे को अब आपने जहन में रखना है कि एक साइड थोड़ी पक जाए मुकम्मल, फिर आपने टर्न करना है। ये पराठे वो वाले नहीं है जो आप बार बार इसको पलट सकें, इसके अंदर है फिलिंग। ये लिया और ये ओह तो ज़्यादा कलर आ गया। आँच इसकी थोड़ी सी, मैंने आपको बताया थोड़ा से कम रखेंगे, हल्की सी मैं आँच इसकी कम कर देता हूँ मज़ीद। ऑयल डाला, बस चल आँच बिल्कुल कम। दैट्स इट। वापस आते हैं यहाँ पे और इसको भी पहले बेल के फिर इसके अंदर वही चॉकलेट की फिलिंग और दैट्स इट। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। इसको मज़ीद पकाएंगे, 2 पराठे और बनेंगे, कहीं जाएगा। बी राइट बैक। रेशमी टिक्का पिज्ज़ा। चिकन रेशमी के लिए चिकन लेग्स बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, दही 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 1/4 कप। डो के लिए मैदा 6 कप, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पिज़्ज़ा सॉस 2 कप, चेडर चीज़ 3 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, मशरूम स्लाइस 1.5 कप। तरकीब: एक बोल में चिकन, दही, लहसुन, अदरक, नमक, सफ़ेद मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाकर मिक्स कर लें। अब इसे कोयले का धुआं दें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके चिकन को तेज़ आंच पर 15 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। एक बोल में डो के तमाम अज्जा मिलाएं और नरम डो बनाकर एक तरफ रखें। उसके बाद डो बेल कर पिज़्ज़ा पैन में फैलाएं और इस पर सॉस फैला दें। फिर इसे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से 7 मिनट बेक कर लें। अब इसे निकाल कर ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ फैलाएं। चिकन का मिक्सचर और मशरूम स्लाइस डालकर दोबारा 20 मिनट बेक करें, फिर इसे निकाल कर सर्व करें। बैंगन का भुर्ता। अज्जा: बैंगन आधा किलो, टमाटो स्लाइस 5 अदद, प्याज स्लाइस 2 अदद दरमियानी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले बैंगन को चूल्हे पर रोस्ट कर लें। अब इसका छिलका उतारें और उसे धो लें। फिर चॉप करके एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें बाकी तमाम अज्जा और 1 कप पानी शामिल करके धीमी आंच पर 10 मिनट पका लें। अब इसमें बैंगन डालकर 10 मिनट पकाकर सर्व करें। चॉकलेट पराठा। अज्जा: मैदा 3 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, मेल्टेड चॉकलेट 1.5 कप। तरकीब: एक बोल में मैदा, चीनी, नमक और 4 खाने के चमचे तेल डालकर गूंदें और नरम डो बनाकर 1 घंटे के लिए रख दें। अब इसकी 4 छोटी बॉल्स बनाकर बेल लें। फिर इस पर ब्रश से थोड़ा सा तेल ब्रश करें और थोड़ा सा मैदा छिड़क कर दोबारा बेल लें। उसके बाद पराठों को फ्राई कर लें। फिर इस पर मेल्टेड चॉकलेट को फैलाएं और दूसरे पराठे से कवर कर दें। आखिर में से 1 मिनट फ्राई करके सर्व करें। चॉकलेट पराठा। अज्जा: मैदा 3 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, नमक 1 चाय का चमचा, मेल्टेड चॉकलेट 1.5 कप। तरकीब: एक बोल में मैदा, चीनी, नमक और 4 खाने के चमचे तेल डालकर गूंदें और नरम डो बनाकर 1 घंटे के लिए रख दें। अब इसकी 4 छोटी बॉल्स बनाकर बेल लें। फिर इस पर ब्रश से थोड़ा सा तेल ब्रश करें और थोड़ा सा मैदा छिड़क कर दोबारा बेल लें। उसके बाद पराठों को फ्राई कर लें। फिर इस पर मेल्टेड चॉकलेट को फैलाएं और दूसरे पराठे से कवर कर दें। आखिर में से 1 मिनट फ्राई करके सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गया हमारा चॉकलेट पराठा तैयार। और ये देखें क्या बेहतरीन, और सारा के सारा चॉकलेट जो था, ये पकड़ लो भाई कैमरे वाली, नहीं तो मैंने रख देना। चलो आप पकड़ते रहो उसको। ये नीचे ये आ गया। तो ये आज का हमारा चॉकलेट पराठा। इसकी बहुत सारी फिलिंग, आलू भरा पराठा और मूली पराठा तो खैर कॉमन सबसे, लेकिन ये जो चाय खाने खुले इन्होंने
पराठी को मतलब साइंस ही चेंज कर दी उन्होंने कहा नहीं भाई अभी हम आपको बताते हैं पराठे कैसे बनते हैं। बनाने का तो गुड़ और फिर इसकी फिलिंग का गुड़, ये चॉकलेट के साथ, मतलब अभी तो मैंने आपको चंद बताया ना, टिक्का पराठा और मतलब पिज़्ज़ा पराठा, उसके बाद पिज़्ज़ा पराठे में 3-4 किस्म की मुख्तलिफ़ चॉइसेस वो, और उसके अलावा आलू भरे, मूली भरे, ये तो बड़ा कॉमन है, और बहुत सारी अभी बहुत अजीब अजीब किस्म की कॉम्बिनेशन ले आते हैं, जस्ट अमेजिंग। हाँ, ये मलाई बोटी पराठा था, इट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही मज़े का था। मलाई बोटी पराठा, टिक्का पराठा, फ़ैता पराठा ये अलग है, फिर पिज़्ज़ा पराठा, पिज़्ज़ा में फिर टिक्का, फ़ैता और मलाई बोटी, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशन से जो आप बना सकते हैं। लेकिन ये पराठे अभी इंशाल्लाह आगे जाके भी आपको बहुत सारे इनके पराठे बनाना सिखाएंगे। ये वाला जो है, ये बच्चा पार्टी जो है ना, ओह हो, इसकी तो दीवानी है, ये मैंने ट्राई किया है। जब भी कभी हम गए हैं बच्चों के लिए, तो वो बच्चों के लिए जाते हैं, वो बहुत कम गए हैं। अभी आजकल मौसम है जाने का बेहतरीन, और बच्चे काफ़ी दिन से शोर कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला यार फ़िलहाल ज़रा यहीं पे पका के खिलाते हैं आपको, बाद में फिर इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं। वहाँ तो दूर भी थोड़ा सा है, दूसरा डाइन आउट का मैं इतना ज़्यादा कोई शौकीन बंदा नहीं हूँ, कभी कभार खाना खाने जाता हूँ बाहर जब मौका मिले, और मौका मिल ही जाता है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ। घर में ये सारी चीज़ें बन जाती है साफ़ सुथरी। सबसे बड़ा मसला आजकल हाइजीन का है। खाना बाहर का खाने में कोई मसला नहीं, पूरी दुनिया आप जाएँ घूमे फिरे, वहाँ पे तो कोई घर में पकाने का रिवाज ही नहीं। बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पे बाहर जो खाना मिल रहा है उसकी कवानीन बड़े सख्त है, बहुत सख्त कवानीन है, और उसकी वजह से वहाँ पे आप डॉज नहीं दे सकते। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कवानीन अच्छे अप्लाई हुए हैं, और बहुत मज़ीद की बेहतरी की उम्मीद भी है, और हो भी जाएगा इंशाल्लाह। तो जब तक होता है तो इंशाल्लाह अभी हम घर से ही इसको खाते हैं। अच्छा, इसके साथ चॉकलेट के साथ आप इसमें नट्स डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट, इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चॉप किया हो थोड़ा सा अखरोट इसमें शामिल कर दें, सफ़ेद तिल शामिल कर दें हल्का सा भुना हुआ, ये इसको और मज़ीद रिच एंड क्रीमी कर देगा, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो चॉकलेट पराठे में सच इतनी ग़ज़ाइयत नहीं होती, इसमें ज़रा मुरगन बहुत होता है, लेकिन आप ग़ज़ाइयत का पहलू भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए, ये रेसिपीज़ तीनों हमारी रेडी होगी। भरता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दही के साथ बनाते हैं कुछ लोग, मेरे घर में भी कभी कभार बनता है दही के साथ। मुझे सादा पसंद है। सादा से मुराद इसको मैं दही शामिल ना करूँ, इसकी खटास जो है वो मैं नींबू के रस से इसको कर दूँ सेट, और बाकी इसमें जो ग्रेवी है वो प्याज टमाटर, बस। कुछ लोग इसमें टमाटर शामिल नहीं करते, प्याज और दही के साथ बनाते हैं, दैट्स अप टू यू। प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ बना लें, या प्याज और दही की, या टमाटर और दही की कॉम्बिनेशन के साथ, अप टू यू। बट मेरे हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है वो बग़ैर दही के है। और पिज़्ज़ा तो आपको पता है हमारे यहाँ जो पिज़्ज़ा चलता है वो ये देखें, थिक क्रस्ट, खूब रोटी वाला, डबल रोटी वाला, बल्कि रोटी वाला नहीं, इसको जितना मोटा थोड़ा सा क्रस्ट होता है उतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, फिलिंग बहुत होता है। और चीज़ का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, सिर्फ मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल होती है उसूलन, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि मोज़रेला चीज़ का टेस्ट और इसके साथ बड़ा गज़ब भी होता है। मोज़रेला चीज़ के साथ जब इसको आप इसमें शामिल करेंगे तो ये मोज़रेला चीज़ जब पिज़्ज़ा ठंडा हो जाए फिर खाने के काबिल नहीं रहता। ये चटर चीज़ का फ़ायदा ये है कि ये आपको 2 दिन 3 दिन बाद भी फ्रिज से निकालेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा गर्म करने के बाद। आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।